राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में झारखंड राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 89वीं त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, बैंक ऑफ इंडिया की कार्यपालक निदेशक एम कार्तिकेयन, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर प्रेम रंजन प्रसाद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान त्रैमासिक पुस्तिका का विमोचन किया गया और राज्य के बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य के वित्त मंत्री ने बैठक में बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि लोन रिकवरी के दौरान आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। तो का जो वैरियंस है वो हमारे दादा परदादा किसी महिला के नाम से नहीं होता है, लेकिन उस दस्तावेज में वंशावली में यदि हमारी बेटी है या बहू है तो वो भी उस लैंड की अधिकारी हो जाती है। तो उस दस्तावेज के आधार पे हम उन बेटियों को, महिलाओं को कृषि लोन क्यों नहीं दे सकते? अभिप्राय मेरा यह है कि हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। देखिए, एक एटीट्यूड, पुरुष जब लोन लेते हैं तो कई कारणों से उसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में कर लेते। यही कारण है कि आपको लोन रीपे नहीं हो पाता। लेकिन जब आप महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएंगे तो महिलाएं वो उस उद्देश्य से ऋण नहीं लेंगी, वो उसी उद्देश्य से ऋण लेगी जिसके लिए वो प्राप्त कर रहे हैं। बैठक के उपरांत कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ लोग बैंकिंग के नाम पर वसूली में लिप्त हो गए हैं। काम के बदले पैसे की डिमांड करना न केवल गलत है बल्कि इससे बैंक की साख भी खराब हो रही है। लोन रिकवरी से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से लोग अपना गांव तक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मंत्री ने कहा कि बैठक में केवल परेशानियों को उठाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इन समस्याओं को दूर करने के उपायों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस राज्य में समझने की आवश्यकता है कि आज भी ये राज्य सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है। आप यहाँ के जो बैंक के जो कस्टमर हैं, आप उनको दूसरे राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं, बड़े बड़े राज्यों से। मगर चुनौती की बात यह है कि आज भी जब बैंकर्स नीतियाँ बनाते हैं या उनमें अपना प्रोग्राम्स बनाते हैं तो अपने प्लानिंग बनाते हैं तो वो 30% आबादी को ही ज़्यादा संज्ञान में लेके चलते हैं। 70% आबादी जो गांव में रहती है उनके बारे में कोई नहीं सोचता। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया केसीसी लोन माफ़ी का, मगर आज भी आप देखेंगे तो किसानों को इसके बारे में, ग्रामीणों को जानकारी नहीं है कि लोन सेंट्रलाइज्ड रूप से माफ़ी होता है, ब्रांच में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। मेरा साफ निर्देश बैंकर्स को रहा है और इस एसएलबीसी में बैठक में रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ों तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, मगर अमल करने के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि कैसे समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे जनसंख्या के साथ हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर एक एसएलबीसी बैठक में ये बात निकल के आती है कि सीएनटी एसपीटी कानून के कारण लैंड मॉर्गेज नहीं हो पाता है। तो इतने सारे दिमाग है, कुछ तो कम से कम एक ड्राफ्ट तो तैयार करें कि आज कैसे सीएनटी एसपीटी कानून के अंतर्गत आने वाले ज़मीनों को भी लोन दिया जा सकता है। अरे कुछ कोशिश तो करें हम लोग। आज अगर मैं भी लोन लेना चाहूँ तो मैं बता रही हूँ, मैं भी स्थिति में हूँ कि मुझे कोई बैंक लोन नहीं देगा, मगर इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान तो निकाला जा सकता है। केवल हर एक बैठक में परेशानियों को रखना मगर उसका सल्यूशन दूर दूर तक नहीं आना, ये दिखाता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी कहीं औपचारिकता ना बन के रह जाए। इसीलिए कुछ कड़े लफ्ज़ों में भी मैंने चीज़ों को कहा है, मगर अपनी जो जनता है उनके दर्द को मैं आभास करती हूँ। इसीलिए इन बातों को आज इस बैठक में रखा गया है और निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप से लोगों ने इसको ग्रहण भी किया है और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसमें ग्रामीण स्तर पर अमल भी करें। झारखंड में बैंकों की कामकाज और लोन रिकवरी को लेकर हुई ये बैठक कई अहम मुद्दों को सामने लाई। अब देखना होगा कि सरकार और बैंक मिलकर इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।